ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जिसकी डेड बॉडी यहाँ पर जमीन पर पड़ी हुई थी। और उसकी सिस्टर डीसी कहने लग जाती है कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि सूजी ने खुद की जान ले ली और साथ ही साथ यहाँ पर सूहो के ड्रिंक्स भी मिला दिए। अब हान यहाँ पर कह रहा होता है कि पता नहीं मैंने सूजी को करने कुछ और बोला था और हो कुछ और गया है। मुझे तो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ग्रैंडपा भी इनफैक्ट यहाँ पर कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड होते हैं सूजी की इस चीज़ों की वजह से। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्चुअल में सुहो को फाइनली पता चल ही जाता है कि सूजी ने उसके साथ शादी इसलिए करी थी ताकि यहाँ पर वो सुहो के सभी सीक्रेट्स को बाहर निकलवा कर कंपनी को यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड हान के नाम पर कर सके। और वो ये सब कुछ हान के प्यार को पाने के लिए कर रही होती है। सुहो ने ये चीज़ कभी भी यहाँ पर सूजी से एक्सपेक्ट नहीं की थी और उसे डिवोर्स देने का ऑन द स्पॉट सोच लिया था। पेपर्स भी रेडी थे और वो सूजी को साइन करने के लिए बोलता है। लेकिन इसके पहले यहाँ पर सूजी उसे एक ड्रिंक देती है और कहती है कि तुम अगर इसे पी लोगे तो फिर यहाँ पर मैं पेपर साइन कर दूंगी। सू बिना कुछ सोचे समझे उसे पी तो लेता है पर उसके अंदर यहाँ पर मेडिसिन मिले हुए थे। और सूजी जब उसके क्लोज आती है तब वो उसे दूर हटाता है और उसी चक्कर में यहाँ पर सूजी का सर डाइनिंग टेबल से टकरा जाता है और वो नीचे बेहोश हो जाती है। अब हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर डीजी सूजी को लात से मारने जा रही थी ये चेक करने के लिए कि वो मरी भी है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर सुहो डीजी को ऐसा करने नहीं देता बिकॉज यहाँ पर उसे पता होता है कि भले सूजी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ लेकिन उसका लव सूजी के लिए रियल है और उसके मरने पर भी वो किसी को भी यहाँ पर उसे इंसल्ट करने नहीं देना चाहता है। बट इतने में यहाँ पर फोरेंसिक लैब से लोग आ जाते डेड बॉडी को लेने के लिए। एलो ने यहाँ पर कॉज ऑफ डेथ पता करना था। अब सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सूजी गिरी और फिर बाद में यहाँ पर वो बेहोश हो गई जिसके बाद वो उठी नहीं है। अब वो लोग यहाँ पर उस डेड बॉडी को डेड कंसिडर कर उसे ले जाने लग जाते हैं। सू भी यहाँ पर एज अ हस्बैंड अपना लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था उन पेपर्स पर साइन करते हुए। लेकिन यहाँ पर सूजी की डेड बॉडी इतने में ही उठ जाती है। सूजी कहती है कि सब इतना शोर क्यों करे मेरी नींद खराब हो रही है। और ये देखकर तो सबसे ज़्यादा ज़ोर से डेज़ी चिल्लाती है बिकॉज कुछ समय पहले डेज़ी बहुत खुश हो रही थी कि सूजी के जाने के बाद अब मैं यहाँ पर मिसेस सुआ का पोजीशन हायर कर सकती हूँ। हाँ तो यहाँ पर घबरा ही जाता है। डेज़ी बोलती कि सब कुछ समझ रही हूँ मैं, तुम यहाँ पर सुहो को डिवोर्स नहीं देना चाहती इसलिए बेहोश होने का तो सिर्फ तुम यहाँ पर नाटक कर रही थी। तुम्हारी सारी चाल मुझे बहुत अच्छे से पता है सूजी। सूजी कहती कि पागल हो क्या, किससे बात कर रही हो। हान यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये जिंदा कैसे हो गई। तो उससे सूजी बोलते कि तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले, मरना ही है तो खुद को मारो, आए बड़ी मेरी जान के पीछे पड़ने वाले। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा तो खुश हो जाते हैं कि सुहो अभी भी यहाँ पर तुम्हारी वाइफ जिंदा है। सुहो को 2 पल के लिए तो ये लग रहा था कि शायद से वो ड्रग का असर पड़ रहा है और उसे हेलुसिनेट होना शुरू हो गया। लेकिन तब यहाँ पर हमारी सूजी यानी कि हमारी सूमबिन को रियलाइज होता है कि रात को जो बैठकर यहाँ पर वो नॉवल पढ़ रही थी अपने टैब में, उस नॉवल को लेकर यहाँ वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है कि आखिर कोई इतनी बकवास स्टोरी लिख कैसे सकता है। सो इतना रिच है, हैंडसम है, सीईओ है, उसके पास पैसा, उसके पास हैंडसम फेस और सब कुछ है, तो भी ये लड़की यहाँ पर उस गधे हान के पीछे क्यों पड़ी हुई है। और ऐसी बातें कहकर वो उस नॉवल की राइटर को कर्स कर रही थी और राइटर ने यहाँ पर बात सुन ली तो क्या, तो उसने यहाँ पर उसे इस नॉवल के अंदर ट्रांसलेट कर दिया। इसलिए तो यहाँ पर सूजी का रीबर्थ हुआ है। सूजी यहाँ पर मन ही मन कहने लग जाती कि आई रियली विश कि मैं यहाँ पर विलन नहीं होती। ये बात यहाँ पर सुनते ही वो कहने लग जाता है कि ये तुम क्या बोल रही हो। सूजी कहती कि मैंने तो अब तक कुछ कहा ही नहीं। अंशुओं को लगता है कि शायद से मेडिसिन का असर हो रहा है। सूजी ने अपनी जबान भी नहीं लाई लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने सूजी को बात करता सुना। हान तो यहाँ पर कहने लग जाता है कि भैया मुझे तो लगता है कि इसके सर पर लगने की वजह से ये पागल हो गई है एंड हमें इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। वही दूसरी यहाँ पर डेज़ी कहने लग जाती है कि देखो सूजी, तुम हम में से यहाँ पर किसी पर भी अपना हुक्म नहीं चला सकती हो। ऐसे भी पेपर साइन हो चुके, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड सुहो भी चिल्ला कर यहाँ पर कहते हैं कि गेट आउट। और तब डेज़ी बोलती कि सुनानी सुहो ने क्या कहा। सुहो यहाँ पर डेज़ी से बोलता है कि मैंने तुमसे गेट आउट कहा है ना कि सूजी से। और वो सिर्फ डेज़ी को ही नहीं बल्कि ग्रैंडपा को और बाकी सभी को वहाँ से निकाल देता है। सूजी यहाँ पर सोच पड़ जाती है कि अब वो करेगी क्या। एंड इतने में यहाँ पर नरेटर का सिस्टम आ जाता है जो कि आकर यहाँ पर सूजी को बता रहा होता है कि सूजी के पास यहाँ पर 1 साल का टाइम है सभी टास्क कंप्लीट कर पॉइंट्स को इकट्ठा करने का। एंड अगर वो अपने टास्क में फेल हो जाती है तो वो
इस बार फॉर श्योर बनने वाली है। सूजी यहाँ पर सोच ही रही होती कि वो क्या करे कि तब तक यहाँ पर सुहो गुस्से में सूजी को बुला रहा था। सूजी इतना तो समझ जाती है कि सुहो को समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर उसे ड्रग्स दिया और क्या पता वो मुझसे रिवेंज लेने की कोशिश करे अभी। सुहो कहता कि बातें करना बंद करो और मेरे पास आओ। सूजी कहती कि मैं तो कुछ नहीं बोल रही। आई थिंक यहाँ पर जो मेडिसिन तुमने ली है उसका असर तुम्हारे दिमाग पर चढ़ने लग गया एंड तुम्हें हेलुसिनेट हो रहा है। बट कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम डीप ब्रेथ लो और सांस लेना मत छोड़ो, सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। तब तक वहाँ पर सिस्टम आकर सूजी को बता रही होती है कि सूजी का टास्क यहाँ पर ये है कि सुहो उसे पसंद करने लग जाए, सिर्फ लाइकिंग तक ही नहीं, लव तक। एंड तब जाकर यहाँ पर सूजी का टास्क कंप्लीट होगा। सूजी यहाँ पर नरेटर से कहते कि देखो तुम तुम्हारे सिस्टम को प्लीज समझाओ कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, ये ऑलरेडी मुझे हेट करता है, मैं तो विलन हूँ, विलन। इसे तब यहाँ पर मेरी सारी सच्चाई पता भी चल चुकी है कि मैंने इसके साथ शादी इसलिए की ताकि मैं हान को इम्प्रेस कर सकूँ, उसके विलन विशेष को पूरा कर सकूँ। अब इतना सब कुछ जानने के बाद ये यहाँ पर मुझे भाव क्यों ही देगा या फिर मुझे लव क्यों ही करेगा। नरेटर यहाँ पर बोलने लग जाती है कि अगर टास्क इतना सिंपल होता तो हम खुद नहीं कर लेते, इसलिए तो हमने यहाँ पर तुम्हें बुलाया है ताकि तुम यहाँ पर इस टास्क को कंप्लीट कर सको। वही दूसरे यहाँ पर सूजी से कहते कि देखो तुम सो जाओगे तो तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर होस्ट सूजी को बता रहे थे कि नहीं, तुम उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती, ड्रग्स का असर उसके सर पर चढ़े जा रहा है, उसकी बॉडी के हार्मोन्स उसके कंट्रोल में नहीं है एंड इस वजह से यहाँ पर वो कुछ भी कर सकता है। तब यहाँ पर सूजी को याद आता है कि एक नॉवल उसने पढ़ा था जिसके अंदर इन रीजंस की वजह से जब फीमेल लीड जा चुकी थी तब तो यहाँ पर मेन लीड बिल्डिंग से ही कूद गया था ताकि ये चीज़ें उसे फील दोबारा से ना हो सके और बाद में फीमेल लीड ने बहुत रिग्रेट किया था। सुहो इतने में यहाँ पर सूजी के ऊपर आ जाता है एंड कहता है कि तुम यहाँ पर बातें करना बंद करो। एंड सूजी बस यही कह रही थी कि मैं कहाँ बातें कर रही हूँ, देखो तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे साथ कोई और भी है, लेकिन कमरे में सिर्फ तुम और मैं ही है और कोई भी नहीं। सुहो यहाँ पर से क्लोज आया था, बस सूजी को पता होता कि वो तो उसे यहाँ पर किस तक नहीं कर सकती है और ये चीज़ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है फिलहाल। होस्ट यहाँ पर सूजी को बता रही होती है ड्रग लेवल यहाँ पर 80 हो चुका है। ये सुनते ही यहाँ पर सूजी सुहा का पर्सनली ख्याल रखना शुरू कर देती है, यानी कि प्रिटेंड करना कि देखो तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर वार्म या कोल्ड शावर दूंगी, इससे यहाँ पर तुम कम्प्लीटली फाइन हो जाओगे एंड तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं महसूस होगा जैसा फिलहाल हो रहा है। सुहा यहाँ पर सूजी का हाथ हटा देता है एंड क्लियरली कह देता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी कोई भी बातों पर 1% का तक भरोसा नहीं है एंड मैं ना ही यहाँ पर तुम्हारी बातों पर कोई भी भरोसा करना चाहता हूँ, बिकॉज अब तुम किस टाइप की वुमेन हो मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ, तुम्हारी कैरेक्टर तुम्हारी पर्सनैलिटी को मैं अच्छे से परख चुका हूँ। एंड वो उठकर जा रहा होता है कि सूजी मन में यहाँ पर से गाले देना शुरू कर देती है कि देखो तो कितना स्टडबॉर्न बन रहा है मेरे सामने, मेरी 2-3 बातें सुन लेगा तो नामर्द थोड़ी ना हो जाएगा। ये सुनते यहाँ पर सुहो वापस से सूजी को सुना देता है कि क्या तुम अपना मुंह बंद रखोगी। सूजी कहती कि देखो हबी, मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हें एंटीडोट देकर तुम्हें ठीक करना चाहती हूँ, तुम चाहो तो मैं यहाँ पर एक्यूपेंचर भी तुम्हारे पर प्रैक्टिस कर सकती हूँ। सुहो कहते कि मुझे जान से मारने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते कि अरे तुम्हें जान से मार कर मैं क्या करूँगी, लेकिन फिर सूजी को यहाँ पर याद आता है कि सूजी तो अपनी लाइफ यहाँ पर फ्रीली जी सकती है, यानी कि वो अपने मन पसंदीदा स्पाइसी फूड जितना चाहे उतना खा सकती है। अब सुहो तो समझ जाता है कि उसे सूजी की मन की आवाज़ सुनाई दे रही है एंड सुहो को ये तक पता होता है कि सूजी को स्पाइसी फूड्स नहीं पसंद है। इससे यहाँ पर वो ये समझ जाता है कि सर पे चोट लगने की वजह से सूजी के बिहेवियर में चेंजेस तो ज़रूर आए हैं एंड उसे फिर डाउट होता है कि व्हाट इफ इसी तरीके से यहाँ पर जो कुछ भी वो बोल रही है वो सच निकला तो क्या पता वो सचमुच यहाँ पर मेरी फिक्र करती है। एंड यही सब कुछ सोचकर सूजी को यहाँ पर वो उसे कह देता है कि मैं तुम पर एक बार और ट्रस्ट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये मेरा ट्रस्ट आखिरी ट्रस्ट होगा। सूजी यहाँ पर खुश हो जाती कि उसे एक अच्छा चांस मिल रहा है एंड बाद में यहाँ पर वो अपने नूडल्स का बंडल बाहर निकाल लेती है एंड एक्यूपेंचर वाला चीज़ उस पर प्रैक्टिस करने लगती है। एंड ये करते करते यहाँ पर वो मन में ढेर सारी बातें सोच रही होती है, बिकॉज यहाँ पर उसे सुहो की एक्चुअल फैमिली की लाइफ के बारे में जो पता है कि किस तरीके से सब के सब यहाँ पर फेक है एंड उसका सिर्फ इस्तेमाल करना जानते, उन्हें यहाँ पर सुहो के पैसे के अलावा किसी और चीज़ की पड़ी नहीं होती है।
जब यहाँ पर सूज उसकी मन की बातों को सुनता है तो वो उसे कहने लग जाता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। सूजी कहती है कि क्या बोल रही हो, मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, तुम बस शांति से बॉडी को रिलैक्स करके छोड़ो, मैं एक्यूपेंचर कर रही हूँ, ये सारा का सारा असर उतर जाएगा। एंड तब सुहो यहाँ पर यही सोच रहा था कि मेरा तो अब नशा उतर चुका है और मुझे एक्चुअल में इसकी मन की बातें सुनाई दे रही है। एक्यूपेंचर खत्म होने के बाद यहाँ पर सुहो की बॉडी कम्प्लीटली रिलीज हो जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर सुहो का तो डिवोर्स को लेकर फिक्स था कि कल वो लोग मैरिज ब्यूरो में जाएंगे एंड जाकर अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेंगे। पर सूजी को ये नहीं करना था बिकॉज उसे पता है कि सिस्टम उसे छोड़ेगी नहीं। ये सुनकर यहाँ पर सुहो सोच में पड़ जाता है कि अब ये सिस्टम कौन है। तब यहाँ पर सूजी उसे समझाती कि देखो मैं समझ सकती हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कितने सारे डिफरेंसेस आते हैं, बट यही तो पॉइंट है जहाँ पर हमें साथ रहकर एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और ऐसे भी मैं तो अब तक वर्जिन हूँ, तो मैं डिवोर्स दे दूंगी तो मैं तो यहाँ पर किसी और के साथ लाइफ स्पेंड नहीं कर पाऊंगी। सुहो यहाँ पर सूजी के चेहरे को अपने आप से दूर रखता है एंड कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूंगा तो ये तो तुम भूल ही जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कल मैरिज ब्यूरो में तुम्हें जाकर सीधा मुझे मिलना है ताकि हम डिवोर्स सर्टिफिकेट ले सके। ऐसा बोलकर वो जाने लग जाता है। यहाँ पर सूजी उसे पीछे से हक कर लेती है, उसे प्लीज कर दिएगा कि वो इसकी बातों को मान ले, बट वो फिर भी नहीं सुनता। सूजी कहती कि ठीक है दे दो डिवोर्स, ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है, सब तुम्हारे अगेंस्ट होने वाले एंड इन द एंड तुम्हारी यहाँ पर डेथ हो जाएगी। ले लूंगी डिवोर्स, फिर क्या, फिर जितना बचा कुछ टाइम है मेरे पास उसमें मैं यहाँ पर अपने ढेर सारे डिलीशियस एंड फेवरेट फूड खाऊंगी और बस फिर आत्मा की तरह यहाँ वहाँ भटकती रहूंगी। एंड ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर सुहो उसे मौका देने के लिए तुरंत ही रेडी हो जाता है। बट हाँ, ये चांस यहाँ पर ये सूजी के लिए नहीं बल्कि स्पेशली सुहो के लिए होता है बिकॉज सुहो फिलहाल के लिए अनश्योर है कि सूजी के मन की बातें यहाँ पर एक्चुअल में जेन्युइन है या फिर सब कुछ एक फॉल्स स्टेटमेंट है और एक दिखावा है। लेकिन उसे इतना ज़रूर पता है कि अगर वो सूजी को अपने साथ रखेगा तो वो अपने फैमिली वालों से बच कर रह सकता है एंड डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर सूजी के मन की बातें उसे बहुत हेल्प कर सकती है। अब जैसे यहाँ पर सुहो सूजी को घर पर लेकर आता है, हमें यहाँ पे पता चलता है कि सिर्फ सुहो ही नहीं घर के बाकी के मेंबर्स भी यहाँ पर सूजी की बातों को सुन पा रहे होते हैं। पर फिलहाल यहाँ पर डेजी नहीं। जैसे यहाँ पर डेजी सुहो को देखती वो कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है जब से मुझे सूजी ने धक्का दिया है तब से मेरे स्टमक में पेन हो जाए, मुझे तो कहीं डर है कि मेरा मिसकैरेज ना हो जाए। सूजी मन ही मन कहने लग जाती है कि कौन सा मिसकैरेज, बच्चा तो इसके पेट में कुछ है नहीं, लगा तो इसने पिल्लो रखा है, पिल्लो गिर जाएगा तो फिर पेट का बम्प भी चला जाएगा तो बच्चा कहाँ से मिसकैरेज हो जाएगा। ये गधी तो प्रेग्नेंट भी नहीं है लेकिन फिर भी कितने अच्छे से नाटक करना जानती है। एंड कुछ लोगों को तो सूजी की बातें ऑलरेडी सुनाई दे रही थी एंड उन्हें यहाँ पर समझ आ जाता है कि फॉर श्योर यहाँ पर डेजी झूठ बोल रही है बिकॉज अब इसका बेली बम कुछ वियर्ड सा नजर आने लग गया है। सूजी को आगे का प्लॉट भी पता होता है कि किस तरीके से अब यहाँ पर वो उसके पास आएगी, खुद गिरेगी और फिर बाद में ऐसा करेगी कि जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा है, फिर हॉस्पिटल वालों के साथ पैसे खिलाकर उन्हें अपना अबॉर्शन करवा देगी और सारा इल्ज़ाम यहाँ पर सूजी पर लगा देगी कि उसकी वजह से उसका मिसकैरेज हुआ है और ज़बरदस्ती उन्हें सब कुछ करना पड़ रहा है। एंड कुछ समय बाद ऐसा ही होता है जहाँ पर धीरे धीरे डेजी उसके पास आती है एंड कहती है कि सूजी मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ और खुद ही गिर जाती है जैसे यहाँ पर सूजी ने उसे धक्का मारा। एंड ठीक यहाँ पर वही होता है जैसे सूजी ने अपने मन में कहा था। सुहो तो यहाँ पर शॉक्ड कि इसने तो यहाँ पर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया। ग्रैंडपा यहाँ पर सुहो को बुलाते हैं एंड यहाँ पर उनके साथ में सुहो के सिस्टर और भाई बैठे हुए थे। ग्रैंडपा कहने लग जाते कि लगता है मेरी उम्र होती चली जा रही है जहाँ पर मैं कुछ भी सुनने लग गया हूँ, मुझे तो यहाँ पर लोगों की मन की आवाज़ भी सुनाई दे रही है कि इतने में यहाँ पर डेजी का चिल्लाना शुरू हो जाता है कि प्लीज़ कोई मेरे बच्चे को बचा दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन कोई नहीं उठता। बट तब अचानक से यहाँ पर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और ये चीज़ देखकर यहाँ पर वो भाई खड़ा हो जाता है एंड कहने लग जाता है कि नहीं सूजी तुम झूठ बोल रही हो, अगर उसके पास पिल्लो होता तो फिर ये ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं हुई होती, तुम एक नंबर की झूठी इंसान हो। सूजी कहती है कि वो इसलिए बिकॉज तुम सभी के सभी यहाँ पर अंधे हो, मैं तो मैनिपुलेट भी नहीं कर रही, ये तो मैनिपुलेट भी कर रही है, ब्रेन वॉश भी कर रही है।
पर फिर भी तुम में से यहाँ पर किसी को समझ नहीं आ रहा। ऐसे कहकर यहाँ पर वो पैकेट दिखाती है जो कि एक्चुअली यहाँ पर चिकन का ब्लड होता है, जिसे तो तुझी स्मेल तक नहीं करना चाहती। और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो उसके स्टमक से वो पिल्लुक भी निकाल कर फाड़ कर फेंक देती है। अब डेज़ी यहाँ पर समझ जाती है कि सबका भरोसा यहाँ पर डेज़ी से उठ जाएगा, बट डेज़ी को पता होता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसे बाकी लोगों को अपनी बातों में उलझा कर रखना है, ताकि लोग यहाँ पर उस पर सिंपैथी दिखाकर उस पर एक बार फिर से भरोसा करना शुरू कर दे। और यहाँ पर जैसे डेज़ी रीजनिंग नहीं चली जाती, डेज़ी और सूजी दोनों एक साथ बोल रहे थे और दोनों सेम बातें बोल रहे थे। घर वाले तो यहाँ पर शॉक रह जाते कि सूजी को यहाँ पर डेज़ी के एग्जैक्ट वर्ड्स कैसे पता है। एंड डेज़ी ऐसा बता रही होती कि जैसे सूजी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है, लेकिन सुहो यहाँ पर उसकी बात हमें बिल्कुल नहीं आता। वो डेज़ी से कहते कि बस अब बहुत हो गया, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, वरना मैं यहाँ पर मेक श्योर करूँगा तो ये घर तो क्या, ये सिटी, ये कंट्री में भी तुम यहाँ से वैनिश हो जाओगी। अब सुहो धमकी दे देता है तो वो सच ही हो जाएगा। इससे डर के मारे वहाँ से डेज़ी चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर घर वालों से पूछने लग जाते कि तुम्हें इन चीज़ों के बारे में कैसे पता। सूजी कहती कि देखो, अब तुम तो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो, तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए। उस दिन तुम यहाँ पर हाईली ड्रंक थे, तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था, एंड उसने वो ड्रंक होने का फ़ायदा उठा लिया बिकॉज तुम्हें कुछ याद जो नहीं था, इसलिए उसने सारा नाटक किया था। और मुझे कैसे पता, मेरे पास यहाँ पर सुपर पावर्स है। ये सुनते यहाँ पर घर वाले डिस्कशन के लिए एक साथ आ जाते हैं कि सूजी यहाँ पर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है। उन्हें दूर जाता देख यहाँ पर सूजी समझ जाती है कि इनमें से कोई भी यहाँ पर सूजी पर भरोसा नहीं करेगा। सूजी कहती कि खैर, नहीं करना तो मत करने दो। जब ग्रैंडपा को पता चलेगा कि वो टर्मिनेटली इल होने वाले, और वो भी यहाँ पर किसी और के मेडिसिन देने की वजह से, एंड इन दी एंड कोई हॉस्पिटल में आकर उनका ऑक्सीजन मास्क निकाल कर चला जाएगा, तब वो मरेंगे। तब यहाँ पर उन्हें डेथ बेड पर समझ आएगा कि मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। एंड रही बात यहाँ पर इस छोटे भाई सी की, जब उसे पता चलेगा कि बेचारी उसकी लव ऑफ द लाइफ अबॉर्शन की वजह से मर चुकी है, तब देखना उसकी हालत कैसी हो जाएगी। नैन्सी यहाँ पर सोचे रखती कि क्या मैं क्यों यहाँ पर अबॉर्शन करवाऊंगी, और अबॉर्शन की वजह से मैं क्यों मरूंगी। ग्रैंडपा के तो यहाँ पे पैर ही नहीं टिक पाते, सभी यहाँ पर ग्रैंडपा को संभालने लग जाते हैं। सुहो यहाँ पर उन सभी को रोकता है एंड समझाते कि देखिए, अब तक सूजी ने यहाँ पर जो कुछ प्रिडिक्ट किया वो सब कुछ सच है। हम चाहे तो उसकी बातों को नहीं मान सकते, लेकिन जो भी चीज़ें होने वाली है वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मिजरेबल है, इसलिए हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। एंड रही बात तुम्हारी नैन्सी, तो मैं तुम्हारा स्कूल कल ही चेंज करवा रहा हूँ। वही दोस्तों यहाँ पर सभी के सभी जब बात कर रहे थे, तब सूजी बीच में आकर बोलने लग जाती है कि ऐसा कोई सीक्रेट है जो कि आप लोग मुझे नहीं बताना चाहते। ग्रैंडपा कहते कि नहीं नहीं बेटा, तुमसे कोई सीक्रेट हम क्यों रखेंगे, ऐसे भी तो हम यहाँ पर सुहो को समझा रहे थे कि सुहो को यहाँ पर तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहिए और तुम हमारे साथ इसी घर पर रहोगी। ये सुनकर यहाँ पर सूजी खुश हो जाती है एंड सुहो से उसका ब्लैक कार्ड मांगने लग जाती है शॉपिंग करने के लिए। सुहो यहाँ पर मना कर देता है एंड कहता है कि तुम यहाँ पर वो कार्ड डिजर्व नहीं करती हो। सूजी बोलते कि वाइफ हो तुम्हारी, तुम्हारे पैसे उड़ाना मेरा काम है, नहीं देना चाहते तो मत दो, देखना बाद में कैसे तुम मेरे पास आओगे प्लीज करते हुए। ऐसा बोलकर वहाँ से वो जाने लग जाती है। इसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर सुहो शार लेकर बाहर निकलता है एंड सूजी जैसे यहाँ पर उसे टॉल में देखती है, वो तो इम्प्रेस हो जाती है एंड उसके पास चली जाती है उसे समझाने के लिए कि देखो, हम यहाँ पर हमारा बॉन्ड, हमारा रिलेशनशिप का शुरुआत अभी से भी कर सकते हैं। अब तक यहाँ पर कोई भी देरी नहीं हुई है, तुम बस कोशिश तो करके देखो, इतनी प्यारी सी बॉडी को हाइड करके तुम्हें क्या ही मिल जाएगा। सो यहाँ पर कहते कि देखो, मैं तुम में यहाँ पर 0% भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मुझसे दूर चली जाओ। सूजी कहते कि ठीक है, देखते हैं कैसे फिर तुम मुझसे दूर जा सकते हो। एंड तब तक यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कॉल कर किसी डील के बारे में बात कर रहा होता है, जो कि सूजी यहाँ पर सुन लेती है और उसे पता होता है कि इस डील में यहाँ पर सुहो को बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, बिकॉज सुहो यहाँ पर एक्सपर्टीज के प्रिकॉशंस लेने जो नहीं वाला है, और फिर इसके पास तो अंडरवेयर के भी पैसे नहीं बचेंगे। ये सुनते यहाँ पर सुहो वापस से असिस्टेंट को कॉल लगाता है एंड एक्सपर्टीज को यहाँ पर हायर करने के लिए बोल देता है। एंड इतने में यहाँ पर सूजी को वॉइस नोट आ जाता है हान का, जो कि उसे बोल रहा था कि मैं वापस आ चुका हूँ, हम यहाँ पे एक बार फिर से मिल सकते हैं। ये सुनते यहाँ पर सूजी सुहो से क्लियरली कहती थी कि तुम फिक्र मत करो, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुम बसे हो और मैं तुम्हें ही लेकर लॉयल रहने वाली हूँ। सुहो कहते कि तुम जिससे मिलना चाहती हो मिल सकती हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, और हाँ, तुम यहाँ पर अपने दिल में मुझे ना रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतना सब कुछ वो बोल तो देता है, लेकिन वो क्यूरियस ज़रूर था कि क्या सूजी यहाँ पर वो सभी बातें मीन करती है जो कि यहाँ पर उसे कहा है, या फिर सिर्फ ये सब कुछ एक दिखावा ही है। एंड यहाँ पर सूजी चली जाती है हान से मिलने के लिए।
जहाँ पर ग्रैंडपा और सुहो चुपके से यहाँ पर सूजी को देख रहे होते। मन ही मन यहाँ पर सूजी कहने लग जाती कि चलो बहुत अच्छी बात है, सुहो से ज़्यादा अच्छा तो ये दिखता नहीं है। ये सुनकर ग्रैंडपा यहाँ पर ज़्यादा खुश होने लगते हैं, ऐसे कि जैसे यहाँ पर सूजी ने उन्हीं की तारीफ कर दी हो। तब यहाँ पर आन सूजी को समझा रहा होता कि देखो सूजी, कोई बात नहीं, हमारा पिछला मिशन अनसक्सेसफुल था और इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं ब्लेम करूँगा। हमारे पास एक और मौका है। सूजी यहाँ पे बहुत इमोशनल हो जाती है और अपसेट हो जाती है एंड कहने लगती कि तुम्हें पता है, मुझे एक सपना आया था कि जैसे मिशन कंप्लीट हो गया उसके बाद में तुमने मुझे यहाँ पर धोखा दिया। तुम्हारी तो ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड थी और तुमने तुमने मुझे ड्रग्स देकर यहाँ पर अपने दोस्तों को बेच दिया। तुम्हें पता वो कितना दर्दनाक सपना था। ये सुनकर यहाँ पर तो हान सोचे पड़ जाता है कि सूजी को ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। ये सब कुछ तो सचमुच होने वाला था। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सारे डील्स बना के रखे थे, लेकिन मुझे मेक श्योर करना होगा कि इसका शक जल्दी से खत्म हो जाए, वरना न जाने यहाँ पर ही मुझे छोड़ देगी तो मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सूजी यहाँ पर उसे बोल रही होती कि प्लीज़ तुम ब्रेकअप कर लो, मेरे साथ शादी कर लो, हम यहाँ पर एक साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तब हान यहाँ पर उसे समझा रहा होता कि देखो, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं उनका नाजायज़ बेटा हूँ एंड मेरे पास यहाँ पर कोई भी पावर्स नहीं है और ये सब कुछ मैं हमारे लिए तो कर रहा हूँ। जिस दिन मेरे पास पावर्स आएगी उस दिन मैं यहाँ पर तुम्हें दुनिया की सभी चीज़ें दे पाऊँगा सूजी। ये सब कुछ देख कर तो यहाँ पर सुहो समझ जाता है कि मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ सूजी यहाँ पर नाटक कर रही है प्यार का, मुझे यहाँ पर उल्लू बनाने के लिए, और यहाँ पर अपनी दूसरी सेटिंग के साथ कितने अच्छे से सारे के सारे फ्यूचर प्लानिंग कर रही है। और मेरे दूसरे यहाँ पर तो हान यही सोच रहा था कि इसे अचानक से हो क्या गया है। पहले ही मेरी सभी बातें बिना किसी क्वेश्चन के कर लिया करती थी, लेकिन अब इसके मन में यहाँ पर डाउट बढ़ता चला जा रहा है। सूजी कहते कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम पर भरोसा करूँगी, लेकिन एक शर्त पर। अब हान को लग रहा था कि वो कुछ चीज़ें मांगेगी या फिर फ्यूचर प्रॉमिसेस करेगी, लेकिन यहाँ पर सूजी नाइफ बाहर निकालती है एंड कहते कि तुम्हें बस अपने आप को 3 बार स्टैप करना है, इससे मैं समझ जाऊँगी कि तुम यहाँ पर मुझसे लव करते हो। है ना, ऐसा लगता है जैसा सूजी ने यहाँ पर ऑब्सेशन मूवी देख रखी हो। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर हान को कुछ पल के लिए ये लगने लग जाता है कि मे भी यहाँ पर सूजी मजाक कर रही है, उसे डरा रही है। बट सूजी यहाँ पर बिल्कुल नहीं मस्ती कर रही थी, वो सचमुच यहाँ पर चाहती थी कि वो अपने आप को 3 बार स्टैप करे। हान कहते कि देखो सूजी, मैं मर भी सकता हूँ। सूजी कहती कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी जान ज़्यादा प्यारी है, तुम मुझसे लव करती नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें आज बता कर रहूँगी कि मैं तुमसे कितना लव करती हूँ। ऐसा बोलकर वो खुद को 3 बार स्टैप करती है। खून भी आना शुरू हो जाता है। हान यहाँ पर डर सा जाता है कि ये लड़की लगता है यहाँ पर पूरी पागल हो चुकी है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से वो भागने लग जाता है। सुहो तुरंत ही यहाँ पर भाग कर आता है, सूजी को उठाता है एंड तुरंत ही गाड़ी रेडी करने के लिए कहता है ताकि वो लोग हॉस्पिटल जा सके। मन ही मन यहाँ पर सूजी बोलने लग जाती कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, मेरा एक्ट अब तक यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे मेरी एक्टिंग ख़त्म करने दो वरना यहाँ पर वो कदम भाग जाएगा। ये सभी बातें यहाँ पर सुहो सुन लेता है और इसे धीरे से नीचे रख लेता है। सूजी कहते कह रहे ऐसे कैसे, क्या ऐसे मेरे मन की बातें सुनाई दे रही है? बट वो सोचती कि छोड़ो, मुझे यहाँ पर उसके पीछे भागना पड़ेगा वरना ये भाग जाएगा। हान तो यहाँ पर गाड़ी निकाल कर भाग रहा होता है क्योंकि अब सूजी साइकोपैथ जो बन चुकी है, जो कि उससे भी कभी भी स्टैप कर सकती है। एंड यहाँ पर खूनों वाला हाथ लेकर चली जाती है वो उस विंडो पर एंड कहने लगते कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? हान कहते कि देखो, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, हम ऐसे नहीं रह सकते। सूजी कहते कि मेरे प्यार का क्या होगा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो कि तुम सचमुच मेरे साथ नहीं रहना चाहते। हान कहते कि तुम पागल हो चुकी हो, आइंदा से प्लीज़ गलती से भी मत मुझे दिख जाना। ऐसे कहकर वो कार लेकर फरार हो जाता है एंड यहाँ पर सूजी दिखा रही होती है वो ब्लड का पैकेट और समझा रही होती कि ये आइजा तो यहाँ पर डेजी की वजह से आया है। सुहो को तो यहाँ पर गुस्सा ही आ जाता है और वो वहाँ से जा रहा होता है एंड सूजी बस यहाँ पर उसके पीछे पीछे बच्चों की तरह जा रही होती है। नेक्स्ट यहाँ पर सूजी को रियलाइज़ होता है कि यहाँ के स्टाफ लगता है मुझे ज़रा से भी रिस्पेक्ट नहीं करते। एटलीस्ट अगर मैं वॉशरूम यूज़ कर रही हूँ तो फिर नॉक करके तो अंदर आना चाहिए और अंदर आने से पहले मुझसे पोज तो लेना चाहिए। इतने में यहाँ पर उसे दिख जाती है अंडरगारमेंट्स सुहो की, जो कि सुहो यहाँ पर उसे धोने के लिए बोल रहा होता है। अब यहाँ पर सूजी को लगता है कि उसे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे अगर यहाँ पर सुहो का लव बाहर आता है तो कोई बात नहीं। वो उसी को बोलती है कि थैंक यू हबी, मुझे इतना बड़ा मौका देने के लिए, इतना बड़ा चांस देने के लिए, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे अंडरगारमेंट्स को धोने के लिए। एंड यहाँ पर होस्ट सूजी को बताती है कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा सूजी तुम्हारी इन चीज़ों का, बिकॉज यहाँ पर उसका लव मीटर ज़रा सा भी हाई नहीं हो रहा है। ये सुनकर सूजी वापस से यहाँ पर सैड हो जाती है और वो मन की बात वाली चीज़ सब भूल ही चुकी थी कम्प्लीटली।
अब सभी घर वाले एक साथ बैठकर यहाँ पर लंच कर रहे होते कि तब यहाँ पर सभी के सभी सुबह को ये समझा रहे थे कि अब वो बच्चा नहीं रहा, उसे यहाँ पर पिंक अंडरगारमेंट से ब्लैक या ब्राउन में शिफ्ट हो जाना चाहिए। और इस बात को लेकर टेबल पर सभी लोग हंस रहे थे। सुहो को कुछ समझ नहीं आता। फिर यहाँ पर सुहो को समझ आता कि सूजी ने तो यहाँ पर उस चीज को सुखाने के लिए लिविंग रूम के विंडो टांग कर रख दिया है। ये देखते यहाँ पर सुहो को गुस्सा आ जाता है। सूजी तो यहाँ पर लंच एंजॉय करी थी, रिच वाला लंच। एंड तब यहाँ पर वो से कहते कि तुम मेरे साथ साइकियाट्रिस्ट के पास चलियो, वो भी आज की आज, जिसकी मैं अपॉइंटमेंट अभी के अभी लेने वाला हूँ। सूजी कहते कि ठीक है। उसे लगता है कि सुहो को अपना दिमाग दिखाना होगा। एंड यहाँ पर फिर वो लोग नेक्स्ट मोमेंट होते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास में, जो कि यहाँ पर सुहो का दोस्ती होता है। सूजी यहाँ पर उन दोनों को बात करते थे, कहते थे कि मानना पड़ेगा मेरा हस्बैंड सबसे अलग है, दिखने में कितना हैंडसम लगता है। एंड अपनी तारीफ सुनते हुए उसका पूरा फेस, कान, नाक, गाल सब कुछ लाल हुए जा रहा था। तब उसका दोस्त कहता है कि तुम तो ठीक हो ना। वो उससे बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, पर उस लड़की में शायद से कोई ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर उसे चेक करना पड़ेगा। वही दूसरे यहाँ पर सुहो साइकियाट्रिस्ट को बता रहा होता है कि तुम्हें पता है इसके साथ जरूर कुछ तो प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पूरे घर वाले उसकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, उसकी मन की बात को, और वो जो कुछ भी प्रिडिक्ट करती है वो सब कुछ सच होता है। तो फिर यहाँ पर उसका दोस्त कहने लग जाता है, तो इसके लिए तो यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को चेकअप करवाना चाहिए, ना कि सूजी को। और ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जिसका आंसर यहाँ पर साइंस के पास नहीं है, तुम्हें शांति से बैठकर चीज़ों को नोटिस करना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। क्या पता इन चीज़ों को मैं भी यहाँ पर हैंडल ना कर सकूँ। सूजी सोच रही होती कि सुहो क्या बात कर रहा होगा। फिर उसे लगता है कि व्हाट इफ यहाँ पर सुहो को कोई तो मेंटल इलनेस है एंड वो बहुत जल्दी मरने वाला होगा। फिर उसके बाद तो यहाँ पर सब कुछ मेरा हो जाएगा और मैं तो यहाँ पर कितनी सारे डिलीशियस फूड खा सकती हूँ। ये सभी बातें यहाँ पर सुहो सोच रहा था, और यही सोच रहा था कि हर बार यहाँ पर ये मेरी जान के पीछे की पड़ी रहती है। सूजी से उसे कहते कि देखो मुझे भूख लग रही है, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है ना दिमाग का, तुम अपने दोस्त से बात कर लो, मैं तो चली यहाँ से खाना खाने के लिए। उसका दोस्त यहाँ पर सूजी से कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारी वाइफ क्यूट तो है, अब ऐसी वाइफ को छोड़ोगे तो आगे जाकर जरूर पछताओगे। अब सूजी यहाँ पे मस्त से खाना खा लेती है, लेकिन बिल भरते वक्त उसे याद आता है कि वो तो सुहो से पैसे लेना भूल ही गई और उसके पास 200 यॉन्स की कमी हो रही है। तो वो यहाँ पे वेट्रेस से रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम मुझे 200 यॉन का डिस्काउंट नहीं दे सकती। अब वेट्रेस के हाथों में सभी चीज़ें नहीं होती है। एंड तब तक वहाँ पर शीन हान के साथ आ जाती है, जो कि सूजी के ऊपर हंस रही होती है कि तुम यहाँ पर 3000 यॉन का बिल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। हान को यहाँ पर समझ आ जाता है कि सूजी उस दिन ड्रामा कर रही थी, बिकॉज सूजी यहाँ पर उसके सामने जिंदा जो बैठी हुई है। तो वो उसे कहने लग जाता है कि वो सब कुछ तुम्हारा एक एक्ट था। सूजी कहते कि क्यों, जब तुम दोनों एक्टिंग कर सकते हो मेरे सामने तो मैं नहीं कर सकती क्या। एंड यहाँ पर शिन कहने लग जाते कि बस भी करो, ऐसे भी कब तक तुम यहाँ पर ड्रामा करती रहोगी, अब तो तुम्हारे पास देने के लिए पैसे भी नहीं बचे। एंड तब यहाँ पर सूजी सुहो को कॉल कर बुलाती है ताकि सुहो यहाँ पर उस बिल को पे कर सके। शीन कहती है कि वो नहीं आने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं है, तुम दोनों की लव लाइफ बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही तुम दोनों के बीच हस्बैंड एंड वाइफ जैसा रिश्ता है। अभी बात मान लो और दूर हट जाओ। वही दूसरे यहाँ पर शीन जब सूजी को चिल्ला रही होती है तो वो नोटिस करती है कि उसके हाथ का प्रीशियस डायमंड ब्रेसलेट गिर चुका है, जो कि उसे हान ने यहाँ पर गिफ्ट किया हुआ था। एंड जब वो रेस्टरूम गई थी तब यहाँ पर सूजी के अलावा इस इंटायर कैफे में कोई नहीं था। सूजी कहती कि हाँ, अब इस चीज़ का इंतजाम तुम यहाँ पर मुझ पर लगा लो कि मैंने तुम्हारा वो घटिया सा ब्रेसलेट चुराया होगा, और आखिर मैं यहाँ पर ऐसा क्यों ही करूँगी। हान कहने लग जाते कि देखो सूजी, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से जान चुका हूँ, तुम उस दिन बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी और अभी भी कर सकती हो, और ऐसे भी तुम्हें यहाँ पर पैसों की नीड है, क्या पता तुमने यहाँ पर चोरी करना भी शुरू कर दिया हो। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर सूजी को और गुस्सा आया था। एंड तब तक वहाँ पर सुहो भी आ जाता है। एंड जैसे ही वहाँ पर बात है, सूजी यहाँ पर सुहो को सारा कंप्लेन करना शुरू कर देती है। शीन यहाँ पर कहने लग जाती कि देखो सूजी, ये सब कुछ करके कुछ मतलब नहीं है, ऐसे भी इस रेस्टोरेंट को यहाँ पर हान के परिवार वाले ही ओन करते हैं, तो बेटर होगा अगर तुम ये सब कुछ छोड़कर चली जाओ, तो जाना यहाँ से तुम्हें पड़ेगा। सूजी कहते कि इसमें क्या हुआ, मेरा हस्बैंड इसे परचेस कर लेगा, पर सुहा यहाँ पर मना कर देता है। तो फिर शीन यहाँ पर सूजी को और चिढ़ाने लगती कि देखा, तुम्हारा खुद का हस्बैंड तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, तुमने परचेस करने के लिए कहा तो उससे मना कर दिया। सुहा कहते कि मैं ऐसे घटिया रेस्टोरेंट को कभी परचेस करना नहीं चाहूँगा जहाँ पर कोई
कस्टमर ही ना आते हो। ऐसे कहकर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है एंड हान परिवार के इस रेस्टोरेंट के साथ में जितने भी चेन रेस्टोरेंट्स होते हैं यानी कि उनके फ्रेंचाइजीज उन सभी को बंद करवाने के लिए बोल देता है। ये सुनते यहाँ पर हान को और शीन को दोनों को गुस्सा आ जाता है बिकॉज यहाँ पर उन्हें उनका लेवल समझ आ जाता है कि वो लोग कभी भी यहाँ पर सुहो के लेवल तक नहीं पहुँच सकते हैं। एंड जब यहाँ पर सुहो सूजी को डिफेंड कर रहा था तब सूजी के पेट में तो बटरफ्लाइज आने लग जाते। सूजी बोलती कि मानना पड़ेगा सुहो कितना मेनली सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव हस्बैंड है और ये अपनी जेन्युइन तारीफ सुनकर सुहो का लव मीटर 20% तक पहुंच जाता है जो सुनकर यहाँ पर सूजी हैप्पी हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा सूजी को बड़े प्यार से बिठाते एंड पूछने लग जाते कि सूजी तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। ये सुनकर यहाँ पर सूजी मनी मन सोच रही होती है कि अचानक से ग्रैंडपा को क्या हो गया, कहीं उनके इरादे नेक तो नहीं नजर आ रहे। ये सुनते ही यहाँ पर ग्रैंडपा सुहो को रियश्योर करते कि जैसे तुम सोचो वैसा बिल्कुल नहीं है। एंड ग्रैंडपा बस यहाँ पर सूजी के थ्रू ये पता करना चाहते थे कि आखिर वो कौन हो सकता है जो कि सूजी को यहाँ पर पता है कि ग्रैंडपा को हार्म करने वाला है। सूजी इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मन ही मन बात कर रही होती लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे ग्रैंडपा पर नहीं बल्कि सुहो पर पहला फोकस करना चाहिए बिकॉज उसका मेन गोल सुहो का है कि आखिर कब यहाँ पर सुहो उसके साथ प्यार में पड़ेगा और उसके बाद वो बाकी के लोगों का सोचेगी। ये सुनते ग्रैंडपा तुरंत ही सुहो के पास चले जाते हैं एंड यहाँ पर वो सुहो को समझा रहे होते कि जल्दी से सूजी का पहला टास्क कंप्लीट करवा दो ताकि हम सब यहाँ पर जिंदा बच सके। सुहो कहते कि ग्रैंडपा आपको भी पता है कि ये होने से रहा। आज यहाँ पर ग्रैंडपा सुहो को समझा ही रहे होते। सूजी मनी मन यहाँ पर डेट के लिए सोच रही थी जिस चीज़ के लिए यहाँ पर वो सुहो को पूछती भी है कि क्या वो लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीकेंड डेट पर जा सकते या कोई नॉर्मल डिनर नाइट डेट पर, लेकिन यहाँ पर सुहो से मना कर देता है तो सूजी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती कि सचमुच कभी कभी तो मन करता है कि उस इंसान को यहाँ पर मैं सुहो की बोली लगा दूँ ताकि वो आकर सुहो को पहले टपका दे बाद में ग्रैंडपा को, बट खैर क्या कर सकते। सुहो का तो यहाँ पर किस्मत ही अजीब सा लिखा हुआ है। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर ग्रैंडपा अपने दिल को पकड़ कर खड़े रह जाते ताकि यहाँ पर ना अचानक से हार्ट अटैक ना आ जाए एंड सूजी के प्रेडिक्शन के अलावा कुछ और पहले ना हो जाए। सो यहाँ पर सूजी से कह देता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं यहाँ पर ना तुम्हारे साथ डेट पे जाऊँगा ना तुमसे क्लोज रहूँगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर सुहो अपना एक्सरसाइज कर रहा था कि तब तक वहाँ पर सूजी आ जाती है उसके मस्कुलर बॉडी की ताक झाक करने के लिए और उसकी तारीफ करने के लिए जो कि यहाँ पर वो रुकी नहीं रही थी। सुहो से कहता कि देखो जितना चाहे उतना मक्खन लगा लो, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानने वाला। सूजी बोलती कह रहे मैं सब कुछ अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो बस ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे लिए कर रही हूँ। आई मीन मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर समझो कि मैं तुम्हें लेकर कितनी जेन्युइन हूँ और ऐसे भी तुम्हारी बॉडी इतनी मस्कुलर है कि मैं कभी इसकी फेक तारीफ कर ही नहीं सकती। सभी की सभी तारीफ यहाँ पर सच्ची तारीफ है। सुहो कहता है कि प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं यहाँ पर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तक वहाँ पर उसका भाई आ जाता है जो कि आकर यहाँ पर सूजी को अपॉर्चुनिटी दे रहा था उसके ड्रामा में एज ए लीड काम करने का। सूजी मना कर देती है बिकॉज उसे पता होता है कि अगर वो वहाँ काम करने जाएगी तो उसका टाइम भी वेस्ट होगा और साथ साथ पैसे भी बर्बाद होने वाले। लेकिन ये बात यहाँ पर वो उसके भाई को थोड़ी ना बता सकती है, उसका भाई उसे भरोसा ही नहीं करेगा। पर अब जब वो उसकी मन की बात सुन पा रहा होता है तब यहाँ पर वो ये सब कुछ सुनकर हैरान रह जाता है एंड सोचता है कि नहीं नहीं, इससे बेहतर तो यही होगा अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट की शुरुआत ही ना करूँ और अपना ड्रामा ही बदल दूँ। ऐसा सोचकर वहाँ से वो चला जाता है। इतने में यहाँ पर सूजी को कॉल आ जाता है शीन की मम्मा का जो कि यहाँ पर एक एक कर उसे बहुत सारा सताना शुरू कर देती है एंड यहाँ पर बता रही थी कि किस तरीके से सूजी यहाँ पर उनके घर की सबसे यूजलेस किड है। सूजी को तो यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज उसे पता है कि वो उसकी बायोलॉजिकल मम्मा है नहीं एंड ऐसे भी शीन की मॉम की आदत है हमेशा यहाँ पर शीन की गलतियों में भी उसका साथ लेना बिकॉज ये सब कुछ उसी की मम्मा ने जो उसे सिखाया एंड माँ बेटी दोनों एक जैसी है। वो तो कॉल यहाँ पर खुद ही कट कर देती है सामने से तो आंटी का गुस्सा और बढ़ जाता है। शीन कहती कि माँ आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे भी सूजी ने कॉल कट कर दिया तो आपका ऑर्डर थोड़ी ना डाउन हो जाएगा, उस जैसी लड़की से तो बात करना बेहतर ही है कि हम उसके मुंह भी ना लगे। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है यानी कि यहाँ पर सुहो के डैड जो कि घर पर वापस आते हैं अपनी जगह अपनी पोजीशन मांगने के लिए, लेकिन ग्रैंडपा उन्हें यहाँ पर घर से बाहर निकाल रहे होते। वो कहते कि तुम जैसी औलाद से तो अच्छा है कि मैं यहाँ पर बिना औलाद के रहूँ तब बेहतर होगा, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा बुलाते हुए, तुमने जो किया है वो सचमुच बहुत गलत चीज़ है। एंड सूजी को यहाँ पर पता चलता है कि ये तो सुहो के वही डैड है जिसने यहाँ पर सुहो की मम्मा पर चीट किया है और कुछ सालों पहले से नहीं बल्कि एकदम शादी की शुरुआत से
तब तो जाकर यहाँ पर उनका बेटा जो बना है। ये सब कुछ यहाँ पर सूहो भी सहन नहीं कर पाता और वो अपने डैड को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। अंकल गुस्से में आकर सूहो से कह देते हैं कि वो छोटा है तो इस मैटर के बीच में ना बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। सूहो कहता है कि मेरा पूरा हक बनता है मेरी मॉम के लिए स्टैंड लेने के लिए, मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए, और आप जैसा फादर तो मैं डिजर्व भी नहीं करता हूँ। वो जैसे ही बोलता है अंकल यहाँ पर सूहो को थप्पड़ मारने वाले थे, बट सूजी यहाँ पर बीच में आकर सूहो को प्रोटेक्ट करने लगती है। सूहो सोचता है कि सूजी उसका कितना ख्याल रखती है, बट सूजी तो ये सब कुछ लव मीटर को 20% से आगे करने के लिए कर रही होती है। अंकल का गुस्सा और बढ़ जाता है कि ये लड़की कौन है जो कि यहाँ पर बीच में आ रही है, इसे समझा तो वरना ठीक नहीं होगा। सूहो बोलने लग जाता है कि ये मेरी वाइफ सूजी है और वो जो चाहे वो कर सकती है, कोई यहाँ पर उसे ऑर्डर्स नहीं दे सकता और ना ही उसे रोक सकता है। वही दूसरे यहाँ पर अंकल होते हैं जो कि यहाँ पर सूहो और सूजी की इस शादी को लेकर यहाँ पर डिसएग्री कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर शादी नहीं कर सकते। सूहो बोलता है कि शादी हो चुकी है एंड आप यहाँ पर फिलहाल उस पोजीशन में नहीं है जहाँ पर आप मेरी लाइफ को डिसाइड कर सके। मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। रिस्पेक्ट यहाँ पर आपको सूजी को देनी पड़ेगी और आप उसे एक्सेप्ट करिए ना करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड तब यहाँ पर अंकल अपनी डैड से यानी कि ग्रैंडपा से कह रहे थे कि उन्होंने यहाँ पर सूहो को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। ग्रैंडपा कहते कि मैंने सूहो को कोई छूट नहीं दी है, उसके पास उसकी खुद की फ्रीडम है, उसके पास उसका खुद का दिमाग है। एटलीस्ट वो तुम्हारी तरह तो नहीं है जो कि यहाँ पे अपनी बीवी पर चीट करता आ रहा है। मैं तुम्हें अपना बेटा कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकता और ना ही मैं तुम्हें इस घर में और ना ही कंपनी में कभी जगह दे सकता। जाकर अपनी बाहर की दुनिया जो बसाई है ना, वैसे कंपनी की दुनिया भी बसा लो, क्योंकि इस परिवार से तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे कहकर वहाँ से वो अंकल को भगा देते एंड सूहो को बस इतना ही समझा रहे थे कि प्लीज़ प्लीज़ अपनी बाप की तरह मत बन जाना, सूजी को यहाँ पर राइचसली ट्रीट करना। सूजी तो यहाँ पर बहुत खुश हो रही थी जब सूहो यहाँ पर उसका साइड ले रहा था, और ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर सूहो का पैरामीटर 20 से 40% हो जाता है, जहाँ पर सूजी भी डबल खुश हो जाती है। वही दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सूहो के तीसरे भाई को, जिसका नाम यहाँ पर जी होता है। एंड जी यहाँ पर गुस्से में घर पर आया था, अब सेट होकर भी घर पर आया था, बगैर यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से अब यहाँ पर प्यार कर चुकी है, किसी और के साथ में शादी करना चाहती है। एंड उसी करंट बॉयफ्रेंड एंड यहाँ पर जी के बीच में झगड़ा हो जाता है, बिकॉज अब तक तो यहाँ पर जी उसे डेट करता आ रहा था। तब यहाँ पर सभी परिवार वाले उसे समझा रहे होते कि देखो तुम्हें यहाँ पर इस लड़की को छोड़ देना चाहिए, पर जी को पता होता है कि वो लड़का यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज उसे पता है कि वो उसका इस्तेमाल करके उसे छोड़ देगा एंड जी यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को उस हालत में नहीं देख सकता। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर सूजी को रियलाइज़ होता है कि ये तो बड़ा अच्छा इंसान है। एंड जब वो मन में बात कर रही थी तब जी को भी यहाँ पर सूजी की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। अब परिवार वाले मिलकर यहाँ पर तय कर लेते हैं उस लड़की को मिलने का, ताकि चीज़ें यहाँ पर वो लोग सॉर्ट आउट कर सके। एंड आज यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड सू का बर्थडे होता है, जहाँ पर उसका करंट बॉयफ्रेंड से प्रपोज कर रहा था शादी करने के लिए। सो हल्की फुल्की कंफ्यूज थी, बट उसे लगता है कि नहीं, अगर कोई इंसान उसे इतना लव करता है तो फिर यहाँ पर तो उसी के साथ शादी कर कर उसे अपनी लाइफ बितानी चाहिए। कि तब तक वहाँ पर ये सब कुछ देखकर जी को पता होता है कि वो एक नंबर का झूठा है। जैसे यहाँ पर सूजी से करंट बॉयफ्रेंड को देखती है वो तो समझ जाती है कि ये इंसान यहाँ पर सू के साथ इसलिए है बिकॉज उसे पता है सू के साथ शादी करने के बाद सू अगर यहाँ पर मरती है तो फिर यहाँ पर उसके मरने पर 80% ऑफ द प्रॉपर्टीज उस बंदे के नाम पर हो जाएंगे, और सिर्फ वो पैसे के लिए यहाँ पर उसके साथ है। इसलिए वो नर्वस भी था, घबरा भी रहा था जी को वहाँ देखकर। वैन यहाँ पर सू से कह रहा होता है कि देखो हमें इन लोगों को यहाँ से निकाल देना चाहिए बिकॉज ये लोग हमारे पर्सनल टाइम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बट यहाँ पर सू मना कर देता है कि उनमें से कोई भी वहाँ से नहीं जाने वाला है। एंड यहाँ पर से वो वैन को लेकर चली जाती है ग्रैंडमा को मिलवाने के लिए। तब यहाँ पर जी सूजी के पास चला जाता है मदद मांगने के लिए, बिकॉज यहाँ पर उसे पता होता है कि सिर्फ सूजी यहाँ पर उसकी मदद कर सकती है। ग्रैंडपा को तो यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा था, बिकॉज ये वो पर्सन है जो कि कभी किसी से हेल्प नहीं मांगता, और आज यहाँ पर वो सूजी से मदद मांग रहा था। सूजी यहाँ पर तीनों जनों का प्लान बताने लग जाती है, एंड ये प्लान यहाँ पर हमें आगे पता चलेगा जब वो एग्जीक्यूट होगा। अब पार्टी की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। सू की ग्रैंडमा और जी की ग्रैंडपा दोनों मिलकर यहाँ पर बातें कर रहे होते। ग्रैंडमा यहाँ पर बता रही होती कि वो कितनी खुश है कि सू को यहाँ पर उसका रियल पार्टनर, रियल लव यहाँ पर मिल चुका है, एंड अब बस वो यहाँ पर उन्हें हर दिन खुश देखना चाहती है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स। एंड जहाँ पर स्क्रीन के सामने सभी को उस रूम का
ऑडियो क्लिप एंड वीडियो क्लिप दिख जाता है, यानी कि सीसीटीवी फुटेज, जिससे यहाँ पर सभी लोग देख पा रहे थे कि आखिर यहाँ पर वैन ने क्यों ही सू को अप्रोच किया है। ये सब कुछ देखकर और सुनकर गुस्से में यहाँ पर ग्रैंडमा उसी कमरे में चली जाती है जहाँ पर वैन की एंट्री शुरू होती है एंड यहाँ पर वो अपना नाटक शुरू कर देता है। लेकिन ग्रैंडमा यहाँ पर सारी सच्चाई बक देती है, जिसके बाद में यहाँ पर वैन के पास बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है और यहाँ पर सू हमेशा हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ देती है। एंड तब तक वहाँ पर जी आ जाता है। वो तो एकदम बेगर बनकर आया था और यहाँ पर सूजी ने उसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर अपने लव की भीख मांगनी होगी, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें बेगर बनकर आना होगा। जहाँ पर वो जाकर सू को अपनी रियल फीलिंग समझाता है एंड ये भी बताता है कि वो कभी यहाँ पर उसका यूज़ नहीं करेगा। वो यहाँ पर सिर्फ उसके लिए उसके साथ शादी कर रहा है, उसे उसकी वेल से यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं है। सू को रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। अब यहाँ पर तो सी को अपनी लव ऑफ द लाइफ मिल जाती है, जिसके बाद वो लोग लिविंग में रहना शुरू कर देते हैं। और अब यहाँ पर पारी आ जाती है उसके सेकंड ब्रदर की, यानी कि ली की। ली यहाँ पर एक लड़की को लेकर घर पर आ जाता है, मिया को, जिससे वो यहाँ पर बहुत लव करता है और उसके साथ आगे शादी भी करना चाहता है। ली ये सब कुछ यहाँ पर जी से इंस्पायर होकर कर रहा था कि घर वाले यहाँ पर मिया को लेकर हाँ बोल देंगे, पर सूजी को यहाँ पर पता होता है कि मिया कितनी चालाक लड़की है। ली पर सूजी की बातों पर इस पर बिलीव नहीं करता। उसे लगता है कि कुछ चीज़ें झूठ भी तो हो सकती है या फिर प्रेडिक्शन कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि वो मिया को बहुत पहले से जानता आ रहा है। अकॉर्डिंग टू ली, मिया बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है जो कि कभी भी यहाँ पर किसी का बुरा नहीं चाह सकती है। ग्रैंडपा और सू दोनों से मना भी करते हैं सूजी की मन की बातों को सुनकर, लेकिन ली यहाँ पर झगड़ बैठता है कि वो मिया को नहीं खोएगा, भले वो अपनी फैमिली को क्यों ना खो दे। एंड तभी यहाँ पर बाद में पता चलता है कि अब तो यहाँ पर ली जा चुका है मिया के घर पर रहने के लिए। सूजी को यहाँ पर अंदर ही अंदर आभास हो रहा था कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ली यहाँ पर वही कहे जा रहा था और वही किए जा रहा था जो कि यहाँ पर मिया उसे करने और बोलने के लिए कर रही थी। तब तक यहाँ पर वो लोग उसके विलेज पहुँच जाते और विलेजर्स यहाँ पर आउटसाइडर्स को रोक देते, लेकिन यहाँ पर सूजी उन दोनों में झगड़ा लड़ा देती है। फिर इसके बाद में हम मिया के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हान बैठा हुआ था एंड फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि हान और मिया एक साथ मिले हुए हैं। एंड तब वहाँ पर ली भी वॉक कर आता है, बट वो कुछ नहीं बोलता। मिया उसे बैठने के लिए बोलती थी, वो बैठ जाता है बिकॉज यहाँ पर असल पर ली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था एंड वो यहाँ पर मिया के वॉइस के कंट्रोल में होता है। जो कुछ भी यहाँ पर मिया कहेगी करने के लिए वो सब कुछ वो करेगा। एंड आज यहाँ पर ये मिया इन दोनों के ऊपर रिचुअल परफॉर्म करने वाली है, जहाँ पर ली का सोल चला जाएगा हान की बॉडी में और हान का सोल चला जाएगा ली की बॉडी में, जिससे यहाँ पर वो ऑफिशियली हो परिवार का सेकंड बेटा बन सकता है और फिर ऐसा कर 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 वो तो उस परिवार का ज़्यादा हिस्सा भी ले सकता है। इसलिए यहाँ पर मिया उन दोनों के हाथों पर एक एक कट मारती है नाइफ से और जब यहाँ पर दोनों हाथ को रब करेंगे तब सोल ट्रांसमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और इसी बीच के दौरान यहाँ पर ली की नींद टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, बट मिया यहाँ पर एक चिट से यहाँ पर उसे अपने कंट्रोल में वापस ला देती है ताकि यहाँ पर वो बिल्कुल भी ना हिल डुल सके। वही दूसरे यहाँ पर सूजी, सू और ग्रैंडपा भाग भाग कर घर कर आ जाते हैं एंड जोर का मिया को एक थप्पड़ पड़ता है ताकि ये प्रोसेस वहीं पर रुक जाए एंड खत्म हो जाए। एंड इस प्रोसेस के बीच में यहाँ पर ली तुरंत ही हाथ हटा देता है, जिस वजह से यहाँ पर हान तो फिलहाल के लिए एक हैमस्टर में बदल जाता है और मिया एक टेल्सन की मदद से खुद भी गायब हो जाती है और इस हैमस्टर हान को भी गायब कर लेती है। वो पूरा का पूरा घर यहाँ पर धुएं से भर सा जाता है एंड ग्रैंडपा यहाँ पर सूजी को थैंक यू बोल रहे थे, जहाँ पर सूजी बस यही सोच रही थी कि वो दुनिया भर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है लेकिन अपनी खुद की नहीं। न जाने यहाँ पर सू का लव मैटर 100% कब होगा। सू यहाँ पर सूजी से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसे अपने साथ रखेगा एंड यहाँ पर ली होता है जो कि सूजी से यहाँ पर माफ़ी मांग रहा था बिकॉज यहाँ पर सूजी की बातें सच निकली है। सूजी को ये सब कुछ यहाँ पर पहले से पता था कि मिया उसके लिए अच्छी नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर उसने सूजी की मन की बातों को नेगलेक्ट किया और उसे इग्नोर कर दिया। साथ ही साथ वो यहाँ पर सू और ग्रैंडपा से भी माफ़ी मांगता है एंड प्रॉमिस करता है कि आइंदा से यहाँ पर वो ऐसी कोई जिद पकड़ कर नहीं बचेगा। सूजी उसे समझाते कि देखो जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ, ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, तुम बस कुछ ज़्यादा इनोसेंट पर्सन हो। जहाँ पर वो लड़की तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहती थी, इसमें तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। वहीं दूसरे बाद में यहाँ पर जब सभी लोग साथ में मिलकर लंच कर रहे थे तब यहाँ पर जूजी जानबूझकर सू को छेड़ना शुरू कर देती है, यानी कि उसे टीज करना शुरू कर देती है। बट सू भी यहाँ पर कम नहीं होता,
वो तो यहाँ पर सूजी का पैर ही पकड़ लेता है ताकि यहाँ पर सूजी मूव ना कर पाए। पर सूजी थोड़ी ना सो से कम होती है, वो चिल्लाने लग जाती है और सभी लोग पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। सूहो को उसका पैर छोड़ना ही पड़ता है। सूजी कहती कुछ नहीं, मुझे लगा कि शायद से मैंने यहाँ पर किसी कॉकरोच की शक्ल देख ली, एंड ऐसा कहकर यहाँ पर वो सूहो को ताने मार रही होती है। वही दूसरा यहाँ पर ली था, जो कि सूजी से पूछ रहा था कि मैं यहाँ पर कास्टिंग टीम के साथ में जाने वाला हूँ लोगों को कास्ट करने के लिए, तो तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो एंड मेरी मदद भी हो जाएगी। सूजी चलने के लिए यहाँ पर रेडी हो जाती है एंड यहाँ पर ली भी खुश हो जाता है, बिकॉज सूजी चलेगी तो एटलीस्ट यहाँ पर वो कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी डाउट सभी लोगों को सिलेक्ट कर सकता है, उससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प भी तो हो जाएगी। एंड जब यहाँ पर वो लोगों को कास्ट करने के लिए आई थी तो वो कुछ लोगों को रिजेक्ट कर देती है और फिर पता चलता है कि वो लोग तो यहाँ पर हान की कंपनी से बिलोंग करते हैं एंड हान चाहता है कि वो लोग वहीं पर वर्क करेंगे, बट सूजी और ली मना कर देते। तो फिर वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते जिसके अंदर यहाँ पर ये सभी मूवीज़ वर्कआउट करने वाली है। वो डायरेक्टर यहाँ पर ली के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देती है। ली समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मूवी का कोई मोटिव रहेगा ही नहीं और सभी को यहाँ पर भारी भरकम लॉस होगा। जब यहाँ पर सूजी उस डायरेक्टर को देखती है बस समझ जाती है कि ये डायरेक्टर तो यहाँ पर कितनी बड़ी झूठी है। तब वो ली को यहाँ पर शांत कराती है एंड कहती है कि कोई बात नहीं ली, तुम खुद ही यहाँ पर स्टेप बैक कर लो, तुम इस ड्रामा की कास्टिंग फिलहाल तो नहीं करोगे। ऐसे कहकर वो लोग यहाँ पर हट जाते हैं। इसके बाद में हम स्क्रीनिंग इवेंट को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे एंड सूजी यहाँ पर एक सिया नाम की लड़की को बचाने के लिए जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर उसी की सिस्टर होती है, यानी कि वो उस डायरेक्टर की सिस्टर जिसे यहाँ पर वो किडनैप करके जान से मरवाना चाहती थी। फिर सभी के सामने यहाँ पर वो इवेंट में उस सिस्टर सिया को लेकर आ जाती है, जहाँ पर सिया सभी के सामने कन्फेस करती है कि किस तरीके से उसकी ये हालत यहाँ पर उसी की बहन निया ने किया है। एंड यहाँ पर जो मूवी वो फिलहाल डायरेक्ट करने वाली है वो किसी और की नहीं बल्कि यहाँ पर सिया की लिखी गई मूवी है। अब कोई भी सिया की बात पर भरोसा नहीं कर रहा था एंड निया अपने मॉम डैड को बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर सिया ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि वो उसके यहाँ पर उसका सब कुछ छीन सके। अब अंकल आंटी को भी यहाँ पर निया पर भरोसा था ना कि सिया पर, तो फिर यहाँ पर सिया उन्हें प्रॉपर प्रूफ दिखाने लग जाती है, जिसे देखते यहाँ पर पता चल जाता है कि निया को तो यहाँ पर बाहर रहने का कोई हक नहीं है, उसे तो यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए जेल जाना चाहिए, बिकॉज फर्स्टली उसे अपनी सिस्टर की जान लेना चाहे एंड सेकेंडली यहाँ पर उसने सब कुछ सबूत डिस्ट्रॉय करना चाहा और अपनी सिस्टर का काम छीनना चाहा। अंकल आंटी का भरोसा अपनी बेटी पर से उठ जाता है, वो लोग सिया से बहुत माफ़ी मांगते हैं एंड यहाँ पर निया होती है जो कि इन सभी चीज़ों का दोष सूजी पर डाल देती है कि ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी वजह से हो रहा है। एंड जब यहाँ पर बस सूजी को चाकू से मारने आ रही थी बीच में सुहो आ जाता है एंड वो चोट यहाँ पर उसे लग जाती है। सभी के सभी यहाँ पर हॉस्पिटल दौड़ कर जाते हैं एंड सूजी यहाँ पर खुश भी थी सैड भी थी। सैड इसलिए बिकॉज यहाँ पर सुहो को हर्ट हुआ एंड खुद खुश यहाँ पर वो इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर सुहो ने उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को जो सेक्रीफाइस कर दिया। वही जैसे यहाँ पर ग्रैंडपा सूजी से कहते कि तुम अंदर ही रहो, हम सभी जाते, तुम यहाँ पर सुहो का ध्यान रख लोगी। लेकिन सुहो बेचारा यहाँ पर सूजी से घबरा रहा होता है कि मेरा ध्यान रखने की बजाय ये लड़की मेरा फ़ायदा उठा सकती है। वो उसे कहता है कि देखो तुम जाओ, मैं अपना ध्यान यहाँ पर खुद ही रख लूँगा। सूजी बोलती कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ ही हूँ, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए और ऐसे भी तुम अपना खुद का ध्यान रखने की हालत में नहीं हो, तो एक दिन तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसकी बॉडी का फायदा उठाने लग जाती है। एंड इतने में यहाँ पर तो नैन्सी आ जाती है जो कि यहाँ पर सुहो पर चिल्ला रही होती है कि तुम आके मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते। सुहो कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम इतने सालों बाद मेरे पास वापस क्यों आई हो एंड मुझे यहाँ पर तुम्हें रीज़न याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ बिकॉज मुझे तुमसे कोई बात तक नहीं करनी है। लेकिन नैन्सी जाने के लिए रेडी नहीं होती, तब तक सूजी वहाँ पर आ जाती है उसके लिए पानी और टॉवल लेकर, जहाँ पर वो उसे बॉस कहकर बुलाने लगती है। नैन्सी पूछती कि ये कौन है। सूजी कहते कि मैं तो इनकी लिटिल सी मेड हूँ। ये सुनते यहाँ पर सूहो से कहते कि देखो अच्छे से बताओ कि तुम हो कौन, नाटक करना बंद करो। सूजी कहते कि मैडम आप इनसे झगड़िए, मैं तो इनकी यहाँ पर हिडन वाइफ हूँ जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। ये शादी तो बस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे और होप देने लग जाती है। सूहो यहाँ पर उसे इशारे कर रहा था ताकि सूजी आकर यहाँ पर उसकी मदद करे, ना कि उसे और फंसाए। बट सूजी क्यों मदद करे, बिकॉज कुछ समय पहले सूहो ने ही कहा था सूजी से कि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसकी मदद की भी ज़रूरत नहीं है, तो सूजी यहाँ पर उसकी मदद क्यों ही करेगी। वही दूसरा बात में यहाँ पर सूहो ही सूजी को ग्रैब कर लेता है और उसे किस करने लग जाता है नैन्सी के सामने, जिसे देखकर यहाँ पर नैन्सी गुस्सा होती है एंड वहाँ से चली जाती है। वही बाद में यहाँ पर सूहो सूजी से मदद मांगता है
ताकि यहाँ पे सूजी उसकी एंटायर बॉडी वाइप कर सके। सूजी कहती कि क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सू कहते कि मैंने कहा कि मेरी बॉडी पानी से साफ कर दो। सूजी बोलते कि तुम क्या प्लीज बोल रहे हो या फिर नहीं, क्योंकि मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। एंड सू को यहाँ पर गुस्से में प्लीज बोलना पड़ता है, बट सूजी फिर भी नहीं मानती। वो कहती कि इतने गुस्से से बात करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी। एंड सू को यहाँ पे प्यार से उसे प्लीज बोलना पड़ता है। सूजी उसकी मदद तो कर रही थी, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा था कि सूहो का नहीं बल्कि सूजी का ही फायदा है, बिकॉज सूजी यहाँ पर उसकी मस्कुलर बॉडी टच करने जब मिल रही थी। सूहो कहने लग जाता कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। सूजी कहती कि तुम्हारी सेवा करने में मज़ा आ रहा है और किसी चीज़ में नहीं। अब यहाँ पर सूजी के लिए गिफ्ट आ जाता है, जो कि सूहो ऐसा थैंक यू से बोलना चाहता था। जैसे ही वो बॉक्स ओपन होता है, उसके अंदर यहाँ पर नाइट ड्रेस होता है। सूजी कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं ये पहनूं। एंड सूहो जैसी ड्रेस को देखते वो गुस्से में आ जाता है, बिकॉज यहाँ पर उसे अपने असिस्टेंट को नॉर्मल ड्रेस खरीदने के लिए कहा था, ना कि नाइट ड्रेस खरीदने के लिए कहा था। एंड यहाँ पर वो गुस्से में सोने का नाटक करने लग जाता है। सूजी को यहाँ पर हंसी आई थी, बिकॉज उसे समझ आ रहा था कि सूहो यहाँ पर से क्लोज हुए जा रहा है, बट ये बात कभी यहाँ पर वो खुद से एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही दूसरे यहाँ पर सूजी हमेशा उसका ध्यान रखना शुरू कर देती है तब तक जब तक वो यहाँ पर रिकवर नहीं होता। और ये चीज़ देखकर यहाँ पर सूहो को रियलाइज होता है कि सूजी ने उसका बहुत ख्याल रखा है, और इसके लिए वो कुछ ना कुछ तो सूजी के लिए ज़रूर कर सकता है। तो वो सूजी से कहता भी है कि तुम जो चाहो वो परचेस कर सकती हो। सूजी बोलते कि नहीं, मुझे यहाँ पर पैसे या कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, बल्कि मुझे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट चाहिए कि हम यहाँ पर पार्किंग लॉट में मूवी देखने के लिए जाएंगे। सूहो कहते कि ये पॉसिबल कैसे। सूजी बोलते कि अरे आजकल सब कुछ पॉसिबल है, और ये तो आजकल का न्यू ट्रेंड चल रहा है, जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर मूवी देखने के लिए एक साथ चले जाते हैं। एंड सूजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दोनों यहाँ पर एक दूसरे से इतने क्लोज हो जाएंगे। एंड यहाँ पर वो एक्चुअल में सूजी के लिए भी चीज़ें करना शुरू कर देता है। यानी कि यहाँ पर वन मॉर्निंग सूजी आराम से सोकर उठती है, सूजी यहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था। सूजी ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है और उसे अप्रिशिएट करती है, थोड़ा ही सही पर एटलीस्ट यहाँ पर वो एफर्ट से लगा रहा है। तब यहाँ पर वो टॉप टू बॉटम सूहो को एंटायरली देखती है, एंड उसकी आंखों में यहाँ पर खो ही जाती है, बिकॉज एक्चुअल में यहाँ पर सूहो की आंखें बड़ी इनक्रेडिबल होती है और जिसे देखने का ही मन करता रहे। तब तक यहाँ पर एआई सिस्टम आ जाती है, यानी कि होस्ट, जो कि सूजी को यहाँ पर सूहो की मम्मा की वेजिटेटिव स्टेट के बारे में बता रही होती है। सूजी यहाँ पर उस होस्ट से पूछती भी है कि क्या यहाँ पर वो ठीक हो सकती है। स्टाफ बताती कि ज़रूर हो सकती है अगर तुम चाहो तो। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी सूहो से इंसिस्ट करते कि उन्हें जाकर यहाँ पर मॉम से मिल लेना चाहिए। सूहो कहते कि अचानक से। सूजी बोलते कि कुछ अचानक से नहीं होता, वो हमारी मॉम है और हम जब चाहे तब यहाँ पर उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं। ये सुनकर यहाँ पर सूहो से खुशी खुशी यहाँ कह देता है। वही दूसरा बाद में यहाँ पर लोग चले जाते हैं आंटी से मिलने के लिए, जहाँ पर सूहो आंटी को सूजी से इंट्रोड्यूस करवाता है। एंड आंटी यहाँ पर वेजिटेटिव स्टेट में होती है। ग्रैंडपा यहाँ पर सूजी की तो तारीफ करना शुरू कर देते हैं एंड बता रहे होते हैं कि सूजी तो यहाँ पर सूहो से भी ज़्यादा अच्छा पर्सन डिजर्व करती है। सूहो कहते हैं कि अरे आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं। एंड तब तक यहाँ पर सूजी मन ही मन सूहो की बॉडी के बारे में सोचना शुरू कर देती है। ये सुनकर तो यहाँ पर सूहो को अच्छा लगता है, लेकिन इतने में यहाँ पर सूजी को रेमेडीज़ के बारे में याद आ जाता है, यानी कि वो चीज़ें जिनसे यहाँ पर आंटी क्योर हो सकती है। तो वो उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पर ग्रैंडपा और सूहो को बताने लग जाती है। अब हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर शीन और आंटी एक साथ उसी हॉस्पिटल में थे एंड वहाँ पर वो मेडिसिनल हर्ब्स आ जाते हैं, जिन्हें यहाँ पर उनकी सख्त ज़रूरत होती है। उन्हें लग रहा था कि हर्ब्स यहाँ पर उनके लिए, बट ये उनके लिए नहीं होते। डॉक्टर यहाँ पर तो उन्हें उन चीज़ों को टच करने से मना ही कर देते हैं। अब यहाँ पे वो लोग पूछने लग जाते हैं कि आखिर ये हर्ब्स किसके लिए जा रहे हैं। जब डॉक्टर यहाँ पर सूजी का नाम बताते कि वो उसके मदर इन लॉ के लिए जा रही है, सुनते शीन यहाँ पर शुरू हो जाती कि हम इसे दुगने प्राइस में खरीदने के लिए रेडी है। पर डॉक्टर यहाँ पर कहते थे कि प्राइस दुगना दो या तीगना दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये हर्ब्स यहाँ पर स्पेशली उनके लिए मंगवाए गए एंड उन्हीं के पास जाएंगे। अगर तुम्हें चाहिए तो जाकर कह दो, बट ऐसे भी ये आप चीज़ें बची हुई है। इतने में यहाँ पर शीन को और आंटी को गुस्सा आने लग जाता है कि आखिर सूजी के साथ ही सभी अच्छी चीज़ें क्यों होती है। एंड डॉक्टर यहाँ पर उन्हें हटने के लिए बोलते ताकि उन मेडिसिन को बिना कोई भी हर्ट किए या फिर बिना कोई भी ऊपर नीचे हुए वो जाकर प्रॉपर्ली उन्हें दे सके। एंड इसके बाद ही यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। वजह से यहाँ पर शीन और आंटी आ जाते हैं अंदर ही, तो फिर यहाँ पर उन लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। इतने में यहाँ पर सूजी और सूहो जा रहे होते, जहाँ पर शीन ट्रेडिशनल चाइनीज़ डॉक्टर को लेकर आ जाती है, ताकि यहाँ पर वो सूजी के सभी की सभी चीज़ों को
अंदाज़ा लगा सके कि आखिर सूज़ी यहाँ पर कितना झूठ बोलती है। वो सूहो को ये बिलीव दिलाने की कोशिश करती है कि सूज़ी की चीज़ और उसके उपाय हर बार काम नहीं आते। इन चाइनीज़ ट्रेडिशनल डॉक्टर से पूछ कर देखो। बस सूहो का यहाँ पर सूज़ी के ऊपर पूरा भरोसा होता है। ये सुनकर यहाँ पर सूज़ी खुश हो जाती है। वही दूसरा बाद में यहाँ पर वो लोग लाइव डिबेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो मास्टर तो अपना पूरा कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे यहाँ पर सूज़ी की बारी आती है, उन सबको समझ में आ जाता है कि सूज़ी यहाँ पर उनसे ज़्यादा हाईली स्किल्ड है। भले उसके पास यहाँ पर वो एज नहीं है जिस एज में फ़िलहाल यहाँ पर मास्टर है, लेकिन एक्सपीरियंस और उसका तजुर्बा एक न्यू जनरेशन से बिलोंग करते हुए बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। सभी उसे यहाँ पर अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। यहाँ पर शीन उस मास्टर को इशारा करती है। लाइफ खत्म होती ही सभी लोग चले जाते हैं। यहाँ पर वो लोग सूजी के ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देते हैं एंड यहाँ पर सूजी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। ग्रैंडपा पूरी कोशिश करते हैं उनसे लड़ने झगड़ने की, बट उन्हें यहाँ पर गिव अप करना पड़ता है क्योंकि उनकी वो एज नहीं थी और उनके साथ फिजिकल फाइट में इन्वॉल्व होने की। एंड वो उसे लेकर यहाँ पर घर चली जाती है, जहाँ पर सूजी अपने उसी नींद वाले स्टेट में होती है। शीन यहाँ पर मॉम डैड को बताई थी कि इसी की वजह से हमारे स्टॉक प्राइसेस रिड्यूस हो रहे थे। अब इसके आने से सब कुछ यहाँ पर नॉर्मलाइज हो जाएगा। ग्रैंडपा तुरंत यहाँ पर सुहो को सारी बातें बता देते हैं। सुहो यहाँ पर समय से पहुँच जाता है। इतने में यहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ की होस्ट सूजी को बता रही होती है कि सुहो को तुम्हारी चिंता 90% होने लग गई है, विच मीन्स अब बस 10% बचा है, तो उसके बाद में तुम यहाँ पर अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो। ये बात सुनते यहाँ पर सूजी थोड़ी सी निराश हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर वह सुबह से अटैच हो चुकी है एंड वह उससे दूर यहाँ पर कैसे जा पाएगी। तब तक यहाँ पर उस एंटायर घर में झगड़ा हो रहा होता है। सुबह सूजी को उठाकर ले जा रहा था कि तब तक यहाँ पर वो अपने सेंसेस में आ जाती है एंड तब यहाँ पर शीन गुस्से में आकर उसे चाकू से मारने लगती है, क्योंकि यहाँ पर सूजी का सोल जब उसकी बॉडी को छोड़ेगा तब जाकर यहाँ पर शीन के परिवार वालों का सारा सैडनेस और सारा बैड लक खत्म होगा, ऐसा उनका मानना था। लेकिन यहाँ पर सुबह से लेकर तुरंत ही चला जाता है डॉक्टर के पास में। वह दूसरा यहाँ पर शीन और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये सभी वियर्ड स्टफ्स करने के लिए। इतने में यहाँ पर सुहो सूजी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि आखिर वो जागेगी भी या फिर नहीं जागेगी। लेकिन यहाँ पर 3 दिन हो जाते वो जागती नहीं है, बट फाइनली 4th डे पर यहाँ पर उसकी आंखें खुलती है एंड सुहो को देखते ही यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है और सुहो के हाथों का स्पेशल डिश मांगने लग जाती है। सुहो ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है एंड तब तक यहाँ पर इन दोनों की क्लोजनेस बहुत बढ़ जाती है। तब यहाँ पर होस्ट आकर सूजी को बता रही होती कि अब यहाँ पर मीटर 100 पहुँच चुका है एंड सूजी अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। बस सूजी वापस नहीं जाना चाहती थी। वो यहाँ पर उसे पूछती है कि क्या मैं यहाँ रहकर स्टोरी को कंटिन्यू कर सकती हूँ। वो उसे बताने लग जाती कि तुम कर तो सकती हो, लेकिन आगे से तुम्हें सब कुछ यहाँ पर खुद से हैंडल करना होगा एंड ये स्टोरी अब यहाँ पर तुम्हारे तरीके से जाएगी। बट अगर तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हो इस डिसीजन के बाद, तो फिर हम तुम्हें वापस नहीं लेकर जा सकते। एंड सूजी यहाँ पर इसी नॉवल में रहना चुन लेती है। इसके बाद में तो यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर सूजी प्रेग्नेंट हो जाती है एंड सुहो, ली, सी और ग्रैंडपा चारों मिलकर यहाँ पर सूजी की सिर्फ और सिर्फ सेवा ही कर रहे थे। जैसा सूजी चाहती है सब कुछ वहाँ पर वैसे ही हो रहा होता है एंड ड्रामा इसी तरीके से हैप्पीली यहाँ पर एंड हो जाता है।